देख रहे हैं टीटीआई न्यूज। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है और आज दोपहर 12 बजे से किसान नेताओं की केंद्र सरकार से बातचीत भी हो रही है। किसानों और उनके नेताओं ने सरकार से साफ कह दिया है कि सरकार उन्हें बरगलाने की कोशिश कतई न करे। किसानों की मांग है कि कृषि कानून तुरंत वापस लिया जाए, जो किसानों के कतई हित में नहीं है और वो इन कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर मानने वाले नहीं हैं। इस मध्य दिल्ली में किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के नोएडा बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली से नोएडा की ओर यातायात को निकलने दिया जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था दिल्ली के अन्य सभी बॉर्डर्स पर लागू की गई है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली के सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर जमे पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों के नेताओं ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। 5 दिसंबर को किसानों द्वारा देशव्यापी धरना दिया जाएगा। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सरकार को अपने अवार्ड और पदक वापस करेंगे। किसानों के तेवरों को देखकर नहीं लगता कि वे पीछे हटने वाले हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो यह आंदोलन वृहद रूप ले सकता है, क्योंकि पंजाब के किसानों ने कृषि कानूनों के मुद्दे को सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश के किसानों का मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि सरकार को समय रहते इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, वरना यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सिंधु और टीकरी सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसानों का डेरा है। इस मध्य आज दोपहर से किसान नेताओं की सरकार से वार्ता हो रही है। इस वार्ता से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ विचार विमर्श भी किया है। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है और आज दोपहर 12 बजे से किसान नेताओं की केंद्र सरकार से बातचीत भी हो रही है। किसानों और उनके नेताओं ने सरकार से साफ कह दिया है कि सरकार उन्हें बरगलाने की कोशिश कतई न करे। किसानों की मांग है कि कृषि कानून तुरंत वापस लिया जाए, जो किसानों के कतई हित में नहीं है और वो इन कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर मानने वाले नहीं हैं। इस मध्य दिल्ली में किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के नोएडा बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली से नोएडा की ओर यातायात को निकलने दिया जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था दिल्ली के अन्य सभी बॉर्डर्स पर लागू की गई है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली के सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर जमे पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों के नेताओं ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। 5 दिसंबर को किसानों द्वारा देशव्यापी धरना दिया जाएगा। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सरकार को अपने अवार्ड और पदक वापस करेंगे। किसानों के तेवरों को देखकर नहीं लगता कि वे पीछे हटने वाले हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो यह आंदोलन वृहद रूप ले सकता है, क्योंकि पंजाब के किसानों ने कृषि कानूनों के मुद्दे को सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश के किसानों का मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि सरकार को समय रहते इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, वरना यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सिंधु और टीकरी सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसानों का डेरा है। इस मध्य आज दोपहर से किसान नेताओं की सरकार से वार्ता हो रही है। इस वार्ता से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ विचार विमर्श भी किया है।